हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरों के दम पर कल एक्शन रह सकता है। एएसएम लिस्ट का सर्कुलर आया है। कई सारी कंपनियों पर हमें सख्ती देखने को मिल रही है। साथ ही कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट चेंज किए गए हैं। तो सभी चीज़ों को वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे डाउ जोन्स यानी अमेरिका के बाज़ारों के बारे में। अमेरिका के बाज़ार फिलहाल लाल निशान में, हालांकि निचले लेवल से लगभग 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी रही है। गिरावट थोड़ा ज़्यादा थी, लेकिन नैस्डैक सुबह से ही हरे निशान में है, यानी कि वहाँ के बाज़ारों के हिसाब से सुबह से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। नैस्डैक अभी भी लगभग 1.25% की तेज़ी को होल्ड किए हुए है। तो ओवरऑल कह सकते हैं मिला जुला कारोबार है अमेरिका के बाज़ारों में, क्योंकि हम लोग को जो यूएस ईरान को लेकर जो अपडेट देखने को मिल रहा है उसमें कुछ खबरें सामने आ रही हैं। गिफ्ट निफ्टी देखें तो ये भी पॉजिटिव है, लगभग 70 पॉइंट के आसपास। तो हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बाज़ारों में भी पॉजिटिव माहौल रह सकता है। अब खबर क्या देखने को मिली है कि दोस्तों, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं मुनीर असीम, ये तेहरान पहुंच चुके हैं, यानी कि ईरान पहुंच चुके हैं। और यूएस और ईरान एग्री हो चुके हैं प्रिंसिपल यानी कि सैद्धांतिक बात करने के लिए, यानी कि जो हॉर्मुज को लेकर टेंशन देखने को मिली है उसको ख़त्म करने के लिए। और जो फ़िलहाल हम लोगों को सीज़ फायर, अब जो सीज़ फायर के 2 हफ्ते का समय था वो ख़त्म भी होने वाला है, उसको भी एक्सटेंड करने के लिए। तो ये कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बाज़ारों के लिए पॉजिटिव है। अब बात करेंगे कुछ और कंपनियों के बारे में जिनमें खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे रेलटेल में तो आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा। 608 करोड़ का जो ऑर्डर मिला था आरबीएनएल और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, तो इस ऑर्डर की वजह से तो रेलटेल में काफ़ी ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला। कल भी ये कंपनी फोकस में रह सकती है, क्योंकि रेलटेल को आज एक और एक यानी कि 100 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कॉनकैन डिवीज़न की तरफ से आईटी सॉल्यूशन को लेकर ये प्रोजेक्ट इनको मिला है। तो रेलटेल कॉरपोरेशन के लिए एक और पॉजिटिव खबर आ चुकी है। तो इस खबर का असर सुबह इस कंपनी के ऊपर पड़ सकता है। तेजस नेटवर्क की बात करेंगे, इसके Q4 के रिजल्ट आए। रिजल्ट में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। लगातार ये कंपनी हम लोग को लॉस रिपोर्ट करते देखने को मिल रही है। काफ़ी चौंकाने वाले नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। इस बार कंपनी ने 211 करोड़ का लॉस किया, जो पहले 72 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू कंपनी का लगभग 83% घटकर आया, 332 करोड़, जो पहले 1906 करोड़ था। एबिडा भी लॉस में आ चुका है, 118 करोड़, जो पहले 121 करोड़ के आसपास था। यानी कि लगातार कंपनी लॉस बुक करते जा रही है। तो इस कंपनी के रिजल्ट का रिएक्शन भी इसके ऊपर आ सकता है। जीएमआर एयरपोर्ट की बात करेंगे, इसका Q4 का ट्रैफिक हम लोगों को बढ़ते देखने को मिला। कंपनी ने डेटा रिलीज किया है, 32 मिलियन के आसपास हम लोग को ये देखने को मिला। FY26 में पैक्स ट्रैफिक अगर देखें 121 मिलियन का भी ये हमें देखने को मिला था, यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं फ्लैट नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। अरविंदो फार्मा की बात करेंगे, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, बाजार की इसके ऊपर भी निगाह रहने वाली है। खबर है कंपनी में कि इसकी एक आर्म कंपनी है दोस्तों, ये इसमें एक्सपेंड करने वाली है, सेटअप करेगी 150 से 175 मिलियन डॉलर का एक फैसिलिटी, जो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये दोस्तों काम करने वाले हैं। तो अरविंदो फार्मा के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हमें ये खबर देखने को मिल रही है, तो इसके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। HDB फाइनेंशियल की बात करेंगे, HDFC ग्रुप की कंपनी, इसके Q4 के रिजल्ट आए, नंबर अच्छे हैं। पैट बढ़कर आया 41%, कंपनी 2 रुपये का डिविडेंड दिया। नेट इंटरेस्ट इनकम भी कंपनी 13% तक बढ़कर आई है। तो अच्छे नंबर कंपनी की तरफ से प्रेजेंट किए गए हैं, तो इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन आ सकता है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट देखने को मिले हैं। कंपनी नंबर ठीक ठाक रिपोर्ट किए, 7% तक पैट बढ़कर आया, 547 करोड़, 7 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। हालांकि कंपनी का पिछले साल देखा जाए तो जो हम लोग को पैट देखने को मिलता था वो 509 करोड़ के आसपास था। कंपनी की टोटल इनकम 6,618 करोड़ रही, जो पहले 5,651 करोड़ के आसपास थी। साथ ही कंपनी का अगर जनरल इंश्योरेंस का जो बिजनेस देखा जाए, ये लगभग 10% के आसपास यहाँ पर प्रीमियम की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी के नंबर मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइज की बात करेंगे, कंपनी लगभग 7,200 करोड़ के बेंगलुरु में टाउनशिप डेवलप करने पर काम करेगी। कंपनी ने इसके लिए JDA किया है, तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है।
जीएचबी इंफ्रा प्रोजेक्ट को 815 करोड़ का ईपीसी रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एपीसीओ इंफ्राटेक की तरफ से ये इनको ऑर्डर दिया गया है। तो इस ऑर्डर बिन की खबर की वजह से ये कंपनी भी बाजार के फोकस में रहेगी। कॉनकोर की बात करेंगे, यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको भी 175 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ब्रेथवाइट एंड कंपनी के साथ में रेलवे रैक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर दोस्तों ये काम करने वाले हैं। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग को ये इम्पोर्टेंट खबर देखने को मिल रही है। तो चाहे तो आप इसको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ऑर्डर कॉनकोर को नहीं मिला है। कॉनकोर ने 175 करोड़ का ऑर्डर दिया है ब्रेथवेट एंड कंपनी के को। ये रेलवे रैक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काम करेंगे। तो ये ऑर्डर दूसरी कंपनी को दिया गया है, ना कि कॉनकोर को मिला। कॉनकोर ने इसको अवार्ड किया है। तो ये हम लोग को थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। रूबिकॉन रिसर्च की बात करेंगे, कंपनी 85% की हिस्सेदारी एरिना लाइफ साइंस में एक्वायर कर रही है। 176 करोड़ में ये डील देखने को मिलेगी। तो इस खबर का असर इस कंपनी के ऊपर भी पड़ने वाला है। सामी होटल की बात करेंगे, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है इंगका सेंटर के साथ में। 162 रूम का हमें ये दोस्तों होटल देखने को मिल रहा है नोएडा में। तो यहाँ पर ये पार्टनरशिप देखने को मिली है और इसकी वजह से कह सकते हैं कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। अल कार्गो टर्मिनल्स की बात करेंगे, इस कंपनी ने भी अपने बिजनेस का डेटा रिलीज़ किया। कार्गो वॉल्यूम देखें तो बढ़कर आया है, हालांकि इतना ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा है, 4% ईयर ऑन ईयर और 2% मंथ ऑन मंथ के बेसिस पर ही हमें बढ़कर आते देखने को मिला। बात करेंगे दोस्तों लक्ष्य पावर टेक के बारे में, कंपनी को 642 करोड़ का ऑर्डर मिला है वेदांता की तरफ से। तो इस वजह से ये कंपनी भी अभी हमें और भी फोकस में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस कंपनी को ये ऑर्डर मिला है उसकी खुद मार्केट कैप 100 करोड़ के आसपास है। तो उससे 6 गुना ज़्यादा का ऑर्डर मिला है। तो इस वजह से कंपनी फोकस में रहने वाली है। जॉन कोकरिल इंडिया की बात करेंगे, इस कंपनी को 300 करोड़ का ऑर्डर मिला है जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो इसको भी चाहें तो आप अपने फोकस में रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों E2E नेटवर्क के बारे में, ये कंपनी लगातार हमें फोकस में देखने को मिलती है। अब फिर से ये फोकस में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है। खबर है कि कंपनी 20 अप्रैल को बोर्ड की मीटिंग करेगी और इसमें कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट का ऐलान करेगी। साथ ही कंपनी सब डिवीज़न यानी कि स्प्लिट का भी ऐलान करने वाली है। 10 रुपये की फ़िलहाल फेस वैल्यू वाली ये कंपनी है। तो दोस्तों कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, एक को 10 में डिवाइड करे, एक को 5 में डिवाइड करे, या फिर एक को 2 में डिवाइड करे। तो ये बोर्ड की मीटिंग में तय होगा 20 अप्रैल को। तो ये कंपनी भी कल इस खबर की वजह से फोकस में रह सकती है। अडानी विंड की बात करेंगे तो अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अडानी ग्रीन और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, इनके ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। अडानी विंड ने कमीशन कर दिया नेक्स्ट जन का 5 मेगावाट का विंड टरबाइन का जो इनका हमें प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। गुजरात में इन्होंने इसको लगाया था, ये हम लोग को कमीशन होते देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। 21 कंपनी शॉर्ट टर्म के एएसएम ऐड की गई, जिनके नाम है एशिया पैक होटल, एशियन होटल वेस्ट, चेक पॉइंट ट्रेंड, गजानन सिक्योरिटी सर्विस, इंडिया बुल्स लिमिटेड, कानून गो फाइनेंसरी, कर्णावती फाइनेंस, किसान परिवार इंडस्ट्री, एलकेपी सिक्योरिटी, मनाली पेट्रोकेमिकल्स, निधि ग्रेनाइट्स, पंत इन्फिनिटी, रामा विजन, स्टार हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, टीआईएल लिमिटेड, ट्राइडेंट टेक्सोफेब, साथ ही विद्या वायर्स का नाम है, युग डिकोर, ये कंपनी फोकस में रहेगी। जेनित स्टील पाइप इंडस्ट्री को भी ऐड किया गया है। 23 कंपनियां बाहर निकली, जिनमें एनिक इंडस्ट्री, ब्रुक लैब, कैप्टन पाइप, साथ ही छठा फूड्स, क्रेन इंफ्रा, फिंक्स कैपिटल, गोल्डन लीजेंड लीजिंग फाइनेंस, हेम बायो लिमिटेड, साथ ही मनोज क्रेमिक्स, साथ ही एमआरसी एग्रोटेक, नंता टेक, नियोजिन फिनटेक, पार्फना डेवलपर, प्राइमो केमिकल्स, रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट, रुचि इंफ्रा, सेल्टर इंफ्रा, एसबीसी इंडस्ट्री, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन, बामा इंडस्ट्री, वार्ड विजार्ड इनोवेशन को बाहर निकाला गया है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर 20 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें एटलस साइकिल हरियाणा, छठा फोर्ड इकोबोर्ड इंडस्ट्री, ईआरपी सॉफ्ट सिस्टम गुजरात, वाइंडिंग सिस्टम, लैंडमार्क लेजर कॉरपोरेशन, लोरेंजिनी अपीरल्स, नकोदा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, नियोजिन फिनटेक, पार्फना डेवलपर, राजकमल सिंथेटिक्स, ग्राफिक्स इंडिया, श्री बत्स फाइनेंस लीजिंग, सुभाष सिल्क मिल्स, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन, टीरा एग्रोटेक, वीआर फिल्म स्टूडियो, वेलेंसिया न्यूट्रिशन, यामा बामा इंडस्ट्री और यूनिक
मैनेजिंग एडवाइज़र का नाम है। आईटी कॉन्स ई सॉल्यूशन को स्टेज 2 में डाल दिया गया। साथ ही 32 कंपनियों के सर्किट बदले गए, जिनमें अल्फा लॉजिक टेक्सिस का 5%, साथ ही डी डेवलपमेंट इंजीनियर का 5%, धामपुर बायो ऑर्गेनिक का 5%, इको होटल एंड रिजॉर्ट का 10% प्राइस बैंड कर दिया गया है। इनके अलावा बात करें गुजरात कोटेक्स का 20%, इनके साथ हीरा इस्पात का 5%, इंसोलेशन एनर्जी आईटी इकॉन सॉल्यूशन का 10% रहेगा। और भी कई सारी कंपनी जैसे नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्री की बात करेंगे, इसका प्राइस बैंड 5% रहेगा। पंथ इन्फिनिटी का 10% प्राइस बैंड रहेगा। रामा विजन की बात करेंगे, इसका 10% का प्राइस बैंड देखने को मिलने वाला है। और भी कई सारी कंपनी जैसे स्पेशलिटी मेडिसिन्स लिमिटेड, इसका प्राइस बैंड 20% रहने वाला है। सुपर आयरन का 10% रहेगा। और वामा इंडस्ट्री की बात करें, इसका प्राइस बैंड 10% रहने वाला है। तो ये सभी कंपनियां हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिलेंगी। आप चाहें तो इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।